नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। इससे बार केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है आपकी। जिसने इस वीडियो को पूरा देख लिया, केमिस्ट्री आपकी क्लियर है। ग्रुप डी के पेपर में केमिस्ट्री में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अच्छे से देखना वीडियो को, अच्छे से बातें सुनना सारी, और याद कर लेना भी, क्योंकि इससे बार नहीं आएगा, ये बात की गारंटी है। क्वेश्चन बेशक ज्यादा हो, लेकिन महाकुंभ होने वाला है केमिस्ट्री के लिए। यानी जो केमिस्ट्री की 2-3 नंबर या 4 नंबर जो भी आने हैं केमिस्ट्री, वो इसमें से पक्का पाएगी, ये बात की गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या है, कैसे है। कार्बन को जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न होने पर कौन सा बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न होने पर क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम को। किसको? सोडियम को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से बाहरी होती है या हल्की? बाहरी होती है भाई। क्या होती है? बाहरी। सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक कठोर पदार्थ है हीरा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? रेफ्रिजरेशन में। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है भी। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटियों में। ये पेपर में आया भी था एक बार HSSC में। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल हो भी। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मेथेन गैस क्या है? मेथेन एक ईंधन है। क्या है? ईंधन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक का, और मीथेन गैस क्या है? एक ईंधन है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरी ऑक्साइड व आर्गन गैस। मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। गोबर गैस में कौन सी गैस उपस्थित होती है? मीथेन। तो यही तो बात है ना, मीथेन गैस क्या है? ईंधन है। और कौन सी गैस उपस्थित होती है? मीथेन। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस की गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोटॉन पर आवेश किस पर आवेश के बराबर होते हैं? यानी प्रोटॉन पे जितने आवेश होते हैं वो किसके आवेश के बराबर होते हैं? पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होते हैं। प्रोटॉन इज इक्वल टू पॉजिट्रॉन आवेश के मामले में भी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन किरणों की सहायता से की थी? किन किरणों की सहायता से की थी भी? अल्फा किरणों से। एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? बोहर तथा रदरफोर्ड ने। बोहर तथा रदरफोर्ड ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेरेल। हेनरी बेकरेल ने। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी। रेडियोधर्मी तत्व जिसका उत्सर्जन करते हैं अल्फा बीटा गामा विकर्ण। जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अल्फा किरणों की उपस्थिति आवेश होता है 2 इकाई धनावेश। अल्फा किरणों में 2 इकाई धनावेश। बीटा किरणें बनी होती हैं ऋण आवेशित कणों से। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों से। अल्फा में उपस्थित होते हैं 2 इकाई धनावेश, बीटा होती है ऋण आवेशित, गामा होती है चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगों में। पृथ्वी की आयु का आंकलन कैसे किया जाता है? यूरेनियम डेंटिंग से।
रेडियो कार्बन काल निर्धारण किस आयु के आंकलन के प्रयुक्त में किया जाता है? यानी रेडियो कार्बन का प्रयोग किसकी आयु के लिए प्रयोग किया जाता है? भी इसकी आयु इतनी होगी, जीवाश्मों की पता करने के लिए। नाभिक संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंधक की तरह, विमंधक की तरह। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया ऑक्सीकरण। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है, तो वो है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन ऐसे था भाई। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर दरों में बदल जाती है? हाइड्रोजन। ठीक है ना, क्वेश्चन देख लो, ये समझ लो। ऑटोमोबाइल द्वारा विकसित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर दरों में बदल जाती है? हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण होता है नाइट्रस सल्फर चारकोल का। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। मानव शरीर में प्रयुक्त प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुलता में पाया जाता है? हीलियम। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फिलंट कांच का। किसका? फिलंट कांच का। एक बार ये HSSC में आया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? फिलंट कांच का। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। रेडियन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपयोग में। कौन सी गैस ठंडक पदार्थ पैदा करने के लिए और बर्फ जमाने में प्रयुक्त होती है? अमोनिया। विद्युत हीटर में एलिमेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का। बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। D2O ऐसे पाएगा भी ये थोड़ा जैसे ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सफेद शरण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। हास्य गैस है, ये भी एक बार अपने HSC में आया था। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। भाप अंगार कैसे गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल तो प्रोटॉन देता है और भस्म ग्रहण कर लेता है। अम्ल व भस्म की प्रक्रिया अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उदासीन क्रिया से में बनता है लवण व जल। लीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, HSSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी। लीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है भस्म। भस्मों का स्वाद होता है खारा। नीले को लाल करता है अम्ल, लाल को नीला करता है भस्म। सभी लवण होते हैं विद्युत अपघटय। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेंस ने। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय घरों का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। उदासीन किसका होता है? 7 वाले का। रक्त का पीएच मान कैसा है? 7.4। कितना? 7.4, इसका मतलब क्षारीय है रक्त। दूध का पीएच मान कितना है? 6.6, इसका मतलब वो अम्लीय है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7, ये उदासीन है। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सी और Mg के बाइकार्बोनेट के कारण। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी। जल की सतही कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सी और Mg क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट के कारण। मानव के ग्लोबुलिन में कौन सा तत्व होता है? लोहा। जल की अस्थायी कठोर किस प्रकार की जाती है? उबाल कर, चूना घोलकर। सबसे भारी ठोस धातु क्या है? धातु क्या है? एसिटिन। किस विधि द्वारा पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है? Na2CO3 के योग से। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? डाल्टन ने।
प्रकाश की संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। वायु के प्रमुख घटक कौन से जो ताप और दाब के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों का समान आयतन में किसी की संख्या समान होती? अणुओं की। गोबर में कौन सी गैस भरी हो जाती है? हीलियम व हाइड्रोजन गैस समीकरणीय। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आर सूचित होता है एक मोल गैस को। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। शुष्क व बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर क्या होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। सूती कपड़े का रंग उड़ने के लिए किस गैस का प्रयोग उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। प्राकृतिक गैस किन गैसों का मिश्रण है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन। परम तापमान क्या है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उपयोग में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लंबी क्लास है, थोड़ी अच्छी क्लास है, जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है। परम ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। देते कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सा धातु तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? विद्युत सबसे ज्यादा चांदी में। अमोनिया किसका यौगिक है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। सबसे हल्की धातु गैस अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। बॉक्साइड किसका आयस्क है? एल्युमिनियम का। ये भी एचएसएससी के ग्रुप उसमें कलर वाले पेपर में आया था, शुरू वाले पेपर में। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। परमाणु बम में कौन सी प्रक्रिया होती है? विखंडन। मानव शरीर में सर्वाधिक पर्याप्त धातु तत्व कौन सी है? कैल्शियम। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मोटर वाहनों में धुएं निकलने वाली वैसेली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सुरक्षा की दृष्टि से खाना बनाने में एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस के गंधक युक्त बनाया जाता है? मरकैप्टेन। गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः प्राप्त? ब्यूटेन। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निर्मित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग आती है? मीथेन। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पारिस्थितिक प्रतिपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में होता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है प्रणोदक। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन की। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ते की। फोटोग्राफी की स्लेट में किस की परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। धातुओं का राजा है सोना। सोने का कठोर बनाने के लिए किस में उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? ईटा इटी इटा इटाई इटाई इटाई। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम। कौन सी धातु विद्युत बल्ब में फिलामेंट के में रूप में की जाती है? टंगस्टन। सोडियम धातु जल से जलती है या तैरती है? सोडियम धातु जल में जलती है या तैरती है? जलती है। आग बुझाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जल के अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 21। कौन से खनिज में मोनो मोनाजाइट बालू पाया जाता है? थोरियम। ऑक्सीकरण के लिए में किस की हानि होती है? इलेक्ट्रॉनों की। किसको क्विक लाइम कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। किन किरणों में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है? गामा किरणों में। चाकू से काटी जाने वाली धातु? सोडियम। आजकल सड़क पर रोशनी में पीले लैंप बहुत से प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है? सोडियम का। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडे का किस नाम से प्रचलित है? सोडियम कार्बोनेट के नाम से।
फोटोग्राफी में चित्रित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है? पोटास एलम का। बॉक्साइट आयस्क है एल्यूमिनियम का। वायुयान रॉकेट बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। बिना बुझे हुए चूल्हे का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। लोहे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? फेरिक एंड फेरिक ऑक्साइड इसका आंसर आएगा भाई। लोहे में जंग लगने से बाहर बढ़ता है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त मात्रा क्रोनियम। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहे को इस्पात में बदलने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। सबसे अधिक प्रयुक्त मात्रा में विरंजक अभिकर्मक कौन सा है? क्लोरीन। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन पदार्थ में के जलने में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रसोई की गैस में किस गैस का मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। बुझा हुआ चूना अम्ल है या सार है? सार है। तो ये थे भी हमारे क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं रीजनिंग के, इसके केमिस्ट्री के। आपको ये क्वेश्चन सभी याद कर लेने हैं, वीडियो को बार बार देखना है, 2-4 बार वीडियो देखोगे आपको ये सारी याद हो जाएंगी। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। यही पेपर में इतनी ही केमिस्ट्री आनी है। ज़्यादा आप साइंस पे ध्यान मत दो, क्योंकि साइंस की मैराथन क्लास लगा लो जिससे आपका काम निकल जाए। क्योंकि जिसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं साइंस में, तो उसकी साइंस वैसे समझ में तो आनी नहीं है, तो उसको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।